तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। हाँ जी, आप देख भी रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब हम इसको दो तरीके से बना देंगे। ठीक है, एक तो लॉजिक लगा के, एक लॉजिक लगा के हाँ आपको हम दिखा देंगे कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, लॉजिक लगा के यहाँ ऐसा ही पॉसिबल है। और एक हम प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, प्रूफ भी कर देंगे। लेकिन कुछ लड़के जो कमजोर होंगे उसको ये लॉजिक लगा के समझ लेंगे, लॉजिक वाला समझ लेंगे जो कमजोर होंगे। ठीक है, और जो लड़के थोड़े से बरियार होंगे, जो थोड़े से तेज होंगे, वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल भी समझ लेंगे, लॉजिक भी समझ लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तुम्हारा क्वेश्चन सीधे सीधे कहता है जी कि देखो, क्वेश्चन कह रहा है if the magnitude of if the magnitude of sum of two vectors if the magnitude of sum of two vectors मैंने बाबू दो वेक्टर्स को जब जोड़ रहे हो, दो वेक्टर्स को जब जोड़ रहे हो तो उसका जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। अब उन दोनों को ही घटाओगे। जब दोनों को जोड़ रहे थे तो उसका जो सम का यानी जोड़ का जो मैग्नीट्यूड था, उनके डिफरेंस यानी जब उनको घटाओगे तो उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सम का मैग्नीट्यूड डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, तो कहता है हाँ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो बाबू अब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक तरीके से समझ लो। ठीक है बाबू, लॉजिकल वे से देखो, थोड़ा देखो। कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। बाबू, ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है। बाबू, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तुम दोनों को जोड़ोगे तो ये वाला मिलेगा ना, ये सम मिलेगा। इसको कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सम मतलब जोड़। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों को जोड़ोगे तो ये होगा वेक्टर ए प्लस बी। ये है सम ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का सम है। अब कह रहा है कि दो वेक्टर का जो सम है वो डिफरेंस के बराबर है। और डिफरेंस किस तरह निकालोगे, ये वेक्टर ए है, अब बी किधर है, ऊपर। अगर बी ऊपर है तो बी को अगर माइनस बी ले आए तो माइनस बी किधर हो जाएगा, उतना ही लंबा लेकिन नीचे हो जाएगा। बी वेक्टर ऊपर है, अगर उलट दोगे तो ये बी था तो उल्टा कर दोगे तो ये हो गया माइनस बी। अब बोलो, दिस वेक्टर, ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर माइनस बी। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट होगा। और ये रिजल्टेंट जोड़ नहीं देगा, घटाओ देगा, ये देगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दे देगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आप बोलो तो कभी भी दिख रहा है कि दोनों के जोड़ का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों के जो जोड़ का यानी ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ज्यादा है, और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड कम है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जोड़ का ज्यादा है और घटाव वाली की लंबाई क्या है, कम है। लेकिन कह रहा है कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो, दोनों बराबर हो तो उस समय ए और बी का रिजल्टेंट, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, समझ रहे हो। तो तुम तो देखो बाबू, क्या देखे, दो वेक्टर्स लिए थे बाबू, पहला वेक्टर ए ले लिए थे, दूसरा वेक्टर बी ले लिए थे। ये ए था, ये बी था, दोनों को जोड़े थे तो ये था ए प्लस बी, जो था सम, ए प्लस बी था। बाबू अब डिफरेंस निकाल रहे थे तो बी उधर था, तो नीचे कर दिए तो माइनस बी हो गया। और ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर कर दिए तो ये रिजल्टेंट हो गया। और ये रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये रिजल्टेंट हो गया, ये ए माइनस बी। ये सम है, ये डिफरेंस है, यानी ये जोड़ है, ये वाला घटाव है। कह रहा है if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, दोनों के सम का मैग्नीट्यूड यानी जोड़ का मैग्नीट्यूड घटाव के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और यहाँ तो बराबर नहीं दिख रहा है। अब देखो, तुम दोनों को बराबर बना दो, दोनों को क्या कर दो, बराबर बना दो। बराबर एक ही कंडीशन में बनेगा बाबू, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी ऊपर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी उधर है, वेक्टर ए इधर है, वो वेक्टर बी 90 डिग्री कोण पर हो तो दोनों का सम कौन होगा, ये वाला होगा ना, सम हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का सम हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस किस तरह निकलेगा, ऊपर बी है तो नीचे चले जाएंगे बाबू,
बी नहीं होगा, ये माइनस बी होगा, ठीक है। ऊपर बी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा माइनस बी। अब बोलो वेक्टर ए और ये माइनस वेक्टर बी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी बाबू, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और अब दिख रहा है ना कि अब दिख रहा है कि ए प्लस बी दोनों के, ए प्लस बी यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या हो गया, मतलब सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, सम और डिफरेंस का जोड़ और घटाव दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। तो कह रहा है ऐसा होगा, इसके लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना होना चाहिए बाबू, इस दोनों के बीच का कोण होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। ये तभी होगा जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो उनको तो समझ में आ गया बाबू कि आपको समझा चुके हैं और ढंग से ही समझाए हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये लॉजिक तरीके से था, ठीक है, लॉजिकल वे से था। अब हम लॉजिकल वे से नहीं करेंगे, अब हम इसको लॉजिकल वे से नहीं, अब इसको प्रूफ ही कर देते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। ये तो लॉजिकल तरीके से था कि हाँ दिखा दिए, दोनों को जोड़ दिए। एक बार जोड़े थे, वेक्टर ए था, इधर वेक्टर बी माने, ए और बी तिरछा तिरछा माने, तो सम का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा था, डिफरेंस का कम, कहीं डिफरेंस का ज्यादा कहीं सम का कम आएगा, लेकिन बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक। बाबू अब इसको सेकंड मेथड से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, अगर दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड, चलो एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है बाबू वेक्टर ए, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है बाबू वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण कितना है बाबू, कोण कभी वेक्टर में जब जब भी कोण लिया जाता है और हेड पर टेल आए, हेड पर टेल आए तो कोण बाहर वाला लेते हैं, ठीक है। बाबू ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो ये ए है, ये बी है, दोनों को जोड़ोगे तो ये रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट जो होता है आर, आर वेक्टर, और ये रिजल्टेंट कभी भी ए प्लस बी देता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये ए है, ये बी है, थीटा है, ए और बी को जोड़ोगे तो ये रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये दोनों के सम है, दोनों का सम है। अब दोनों का डिफरेंस निकालो बाबू। अच्छा ये ऊपर में बी है, ऊपर में बी है, नीचे में उतना ही उल्टा खींच दो, अगर ये बी है तो नीचे में खींचोगे तो माइनस बी हो जाएगा, और जब माइनस बी हो जाएगा तो ये ए है, ये ए है और ये माइनस बी है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा बाबू डिफरेंस, ये डिफरेंस होगा, रिजल्टेंट आर नहीं करे आर डैश कह दे, और आर डैश वेक्टर क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और क्या कह रहा है बाबू, अच्छा तुम बता सकते हो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, लेकिन ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है, देख लो भाई, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है बाबू, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ 180 माइनस थीटा नहीं होगा, क्यों, पूरा 180, पूरा 180 में से ही थीटा छाड़ दो तो ये बचा हुआ कोण हो जाएगा, ये वाला कोण होगा बाबू 180 माइनस थीटा। कहने का मतलब बाबू ए और बी के लिए कोण थीटा लोगे, लेकिन ए और माइनस बी के लिए कोण लोगे 180 माइनस थीटा। अब बताओ क्वेश्चन के अनुसार दोनों के जोड़ का और दोनों के घटाव का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। बाबू तुम्हारे अनुसार क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है जी ए और बी दोनों का जो सम है, ए और बी दोनों का जो सम है, यानी ये रिजल्टेंट आर है ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसका इसका सेम है। क्वेश्चन के अनुसार आर और आर डैश का वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि वो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू डिफरेंस वाला रिजल्टेंट, सम वाला रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू डिफरेंस वाला रिजल्टेंट आर डैश, ठीक है। अच्छा रिजल्टेंट का सूत्र पढ़ो, रिजल्टेंट दोनों का जोड़, इसका और इसका रिजल्टेंट आर है, जोड़ है, जोड़ का रिजल्टेंट क्या होता है, जोड़ का रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट आर बराबर होता है बाबू रूट अंडर
रिजल्टेंट r बराबर रूट अंडर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा कॉस थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट, और वो जोड़ का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट r बराबर होगा रूट अंडर पहले का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू अब आर डैश वो जोड़ नहीं है, वो घटाओ का रिजल्टेंट आर डैश, घटाओ का रिजल्टेंट और घटाओ का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा माइनस भी नहीं है, इसका मॉड करोगे ना तो माइनस भी हट जाएगा, तीर भी हट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अब थीटा नहीं है, ए और माइनस बी के बीच का कोण है थीटा नहीं 180 माइनस थीटा। तो बाबू ये तुम कह दोगे कि सर अब तो हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक काम करिए जी, आप लोगों को पता है कि दोनों बगल भाई स्क्वायर कर दो, क्या दोनों बगल स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारा रूट दोनों बगल का तो खत्म हो ही जा रहा है जी। तो चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बाबू दोनों बगल स्क्वायर करोगे, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, स्क्वायर की ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा बाबू, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। और जानकारी के लिए बताएं, कॉस 180 माइनस थीटा मैथ वाले लोग जानते हैं, बायोलॉजी वाले भी जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, याद रखिएगा। 2ab रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब बोलो बराबर के बाबू, बराबर के इस बगल भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, बराबर के दोनों बगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया, इधर क्या बचा बाबू, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा बाबू, 2ab से 2ab गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, माइनस वाला है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब बाबू 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो तुम सीधे कह सकते हो कि सर कॉस थीटा भी हो जाएगा 0/2, 0/2 मतलब 0, और कॉस थीटा 0 हो गया, और 0 कितने डिग्री का मान होता है बाबू, cos 90, 0 होता है cos 90 का मान, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू cos 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा यानी कोण जो होगा ये 90 होना चाहिए, यानी बाबू इन दोनों के बीच का एंगल ये जो थीटा होना चाहिए, ये थीटा नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए 90, ठीक है। तो चलो ढंग से समझ में आया भी होगा। ओके थैंक यू।